नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले दिन के लिए। दिन रहेगा अपना नेक्स्ट वीक मंडे और तारीख रहेगी 2 दिन की छुट्टी के बाद 8 और 9 10 जुलाई। ठीक है, 10th of July से 14th of July का नेक्स्ट वीक है। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम पकड़ते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला है आज। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, आज फ्राइडे को हमको वीकली क्लोजिंग में लो देखने को मिला है पूरे वीक का लो के। इससे पहले क्या था, ये मंडे है, ये आपका ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये आपका क्या है, फ्राइडे। तो इससे पहले जो पूरे वीक में लो लेवल हमने अचीव किया था वो इस वाली कैंडल में था, मंडे को जो हमें देखने को मिली थी। और आज ने इस कैंडल को ब्रीच किया है। ठीक है, तो वो एक बार लेवल नोट कर लेते हैं हम। इस दिन था, यहाँ पे नज़र रखिएगा जरा, इस जगह पे। ठीक है, ये है 44,882। ठीक है, और आज हमने लो कितना देखा है, 44,844.80। ठीक है, 44,844.80। तो ये लो नेक्स्ट वीक में ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, क्यों ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हमको लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक वो भी आज ही मिली है। लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक वो भी आज ही मिली है। ठीक है, तो एज पर जो गैन उस्ताद का रूल है, बहुत चांसेस है कि हमें नेक्स्ट वीक में मंडे को ही मार्केट शायद इस लो को ब्रेक करता हुआ दिखे। तो ये सीन सिनेरियो पहला बना हुआ है। दूसरा सीन सिनेरियो क्या बना हुआ है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या ये इस लेवल को ब्रीच करेगा। ठीक है, वो लेवल है ये, इट इज 44,800। इसका टूटना बहुत ज़रूरी है अगर बियर को नेक्स्ट वीक में एंट्री लेनी है। देखिए, अगर गैप डाउन मिलता है, अगर गैप डाउन मिलेगा और 800 का लेवल ब्रीच होता है, तो मतलब गैप डाउन में एक बार मार्केट ऊपर की तरफ पंप लेगा जरूर। ठीक है, अगर गैप डाउन अगर मार्केट होता है तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ पंप लेगा जरूर। हमको मेन दिमाग में चीज क्या रखनी है, अगर बैंक निफ्टी 44,800 के लेवल के नीचे रहता है तो विद 44 क्या था, 882, जो लास्ट वीक का लो है, जो लास्ट वीक का लो है, ये हमारा एसएल रहेगा पूरे वीक के लिए। और हम लोग बी ऑन सेल साइड हो जाएंगे। ये बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस लेवल को नोट कर लीजिए, 44,800। ठीक है, 44,800। अब ट्रेड किस प्रकार से किया जाएगा वो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट उससे पहले बता देता हूं, ये जो भी चीजें हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आप अगर बाई सेल करते हैं तो आप अपनी मर्जी से करते हैं, आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मेरा चैनल कहीं से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको याद होगा एक इसने हाई मारा था, ये वाला। ठीक है, 44, 45, 80 का। तो हम मोटा मोटा इसको 45,100 डाल देते हैं लेवल। ठीक है, 45,100 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए मंडे के लिए। और नीचे जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 800, बस ये आपका अब नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, ये वाला एरिया। इस बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा बाय करना है नहीं करना है, ये डिसीजन हम नेक्स्ट वीक में ही लेंगे, देख के कि भैया मार्केट की ब्रेथ क्या है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या चल रहा है, और मार्केट की पल्स क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें फोकस
फिलहाल जो सिनेरियो पे करना है, हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी मिले 44800 इसके नीचे, ठीक है, बढ़िया तरीके से हम लोग मार्केट को सेल करना चाहेंगे विद एसएल, जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है 44882, 82 पॉइंट का एसएल लेके, ये रहेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मान लीजिए एसएल खा लिया, फिर ऊपर चला गया, यहां तक चला गया, फिर वापस नीचे की तरफ आता है, अगर फिर से वापस नीचे की तरफ आता है और 44,800 को दोबारा तोड़ता है, क्योंकि ये चांसेस हो सकते हैं, ये आएगा नीचे, इसको तोड़ेगा, आप सेल 80 पॉइंट का एसएल, हट जाइए, ठीक है, शॉर्ट से एग्जिट ले लीजिए, ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आके इसको दोबारा ब्रेक करता है, सेम पोजीशन सेम एसएल के साथ दोबारा सेल करिए, डेफिनेटली आपको 44,000, क्या कहते हैं, जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो यही है, 44,500, 44,400, 44,300, यहां पर आके ही गाड़ी रुकेगी फिर बैंक निफ्टी की, ठीक है, इधर ही आके रुकेगी बैंक निफ्टी की गाड़ी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहां से भी अगर आप देखा जाए तो इस पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर इसको रिटेस्ट किया, अगर इसके पूरे टारगेट देने के लिए आता है तो ये जो विड्थ बन रही है, ये जो इसके हेड की विड्थ बन रही है वो 625 पॉइंट की है, ठीक है, तो 45,000 के नीचे जो इसकी नेक लाइन है, वहां से अगर नीचे की तरफ, तो ये टारगेट ओपन हो जाता है इसका, तो यहां तक एटलीस्ट हमें देखने को मिल सकता है, बट इसके लिए ट्रेड इस लाइन के नीचे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में दोस्तों देखिए क्लोजिंग आज जो है, अगर हमको देखिए, दोनों के बहुत बढ़िया लेवल थे क्लोज करने के, 19,300, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, बियर्स का कंट्रोल तभी होगा जब इस लेवल के नीचे क्लोज हमको मिलेगा। गिरावट हुई है, बढ़िया तरीके से गिरावट हुई है, यहां पे आके रुक गया, और बैंक निफ्टी का भी जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं मिलेगा, तो बियर्स का कंट्रोल, इनिशियल कंट्रोल, वो कि भाई हाँ हम मार्केट को कल भी ठोकेंगे, आज पुट लेके जाते हैं, वो यही दो लेवल हैं। जब मैंने टेलीग्राम पे आपको सेल ऑन राइज बोला था, तो दो, सबसे पहला टारगेट क्या दिया था, 19,400, 19,300, ठीक है, और बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 44,800 ही था। इस लेवल को उसने इसके आसपास आके दोबारा ऊपर जाके फिर इसको ब्रीच नहीं किया है। आप अगर बैंक निफ्टी में दोबारा एक बार मैं वहीं लेके जाता हूं, ये देखिए, ये जो लो है ना, इस लो को ब्रीच नहीं किया इसने, जो इनिशियल ब्रेकडाउन देके ऊपर जाके फिर नीचे आया था, ये लो ब्रीच होके इसके नीचे आना चाहिए। निफ्टी ने ये काम जरूर किया है, ठीक है, निफ्टी ने ये काम जरूर किया है। थोड़ा चार्ट को आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आया था, ये इसने लो बनाया, ये था कितना, 19,340, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। तो अब दो सिनेरियो हो सकते हैं आपके मंडे के लिए, अगर गैप डाउन मिलता है तो भैया इसके नीचे 19,300 के नीचे जाने दीजिए, और आज की जो क्लोजिंग मिली है आपको 19,331, ठीक है, ये ले लीजिए एसएल और सेल करिए, पहला टारगेट 19,200, दूसरा टारगेट 19,100, ये फिर अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बड़े तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ये अगर ब्रेक होता है। अगर ये किसी कारणवश 19,350 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, ना बाई करना है ना सेल करना है, ना बाई करना है ना सेल करना है, ठीक है। बाई इस लाइन के ऊपर ही है जो मैंने यहां खींची हुई है, ठीक है, ये है 19,435, 19,435, ठीक है, इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करेगा तो समझ लीजिए बुल्स जो है वो एंट्री नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर 10 से 15 मिनट तक रुके, ध्यान रखिएगा, 10 से 15 मिनट तक इसके ऊपर रुके, अब चाहे उस समय 19,450 हो जाए, चाहे उस समय 19,460 हो जाए, अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करे तब ही बाय करिएगा। तो ये सीन सिनेरियो भी हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे सुबह सुबह, अगर ऊपर के टारगेट ओपन होते हैं। फिलहाल आपको जिन लेवल्स पे ध्यान देना है निफ्टी में, देखिए यहाँ पे ना, अगर आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आपको मैं दिखाता हूं जरा,
दिन में सेटअप लगा रखा था मैंने, जब मैं खोल के बैठा था तभी वो सेलोन राइज का आपको टेलीग्राम पे मैसेज दिया था। ठीक है दोस्तों, ये अब नीचे की तरफ आया है कि नहीं, और इसको थोड़ा बड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इसने इसको रीटेस्ट करके ब्रेक डाउन दिया है। ये अब आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, सुबह ये ओपनिंग थी अपनी, गया, इस लाइन को छू के जब नीचे आया तो टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज डाला था कि अब इस लेवल को अगर तोड़ता है 465, ठीक है, तो 19,500 के एसएल के साथ आप सेल करिए, क्योंकि ये तो दिख रहा था कि ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहां तक इसके लाइन को देखने को जरूर मिलेगा, ये तो डेफिनेटली दिख रहा था पूरे दिन के लिए। जब इसने इसको ब्रेक किया, वो बड़ा एक संतुष्टि वाला पॉइंट था, उसको रिटेस्ट करके ये 3 बजे के बाद का फॉल है बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब ये जो विड्थ है ना, ये नीचे की तरफ टारगेट देती है यहां से उतना। तो एक बार हम ये देख लेते हैं ये है कितनी विड्थ। इसी लाइन को उठा के, ये है इसका ब्रेकडाउन लेवल। तो ये टारगेट निकल के आता है 19,275 के आसपास, 19,275। और हमने लो कितना देखा है आज, ऑलमोस्ट 305 के आसपास। तो आप कह लीजिए एक तरीके से टारगेट के लगभग आसपास पूरा हो गया है, लगभग आसपास उसके आ गया है। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको ना, अगर ये है 19,300, 19,300, तो आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 19,331, जो हमें आज की क्लोजिंग देखने को मिली। नीचे 19,200, 19,100, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ अच्छे से रेजिस्टेंस का लेवल का काम करेगा ये यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये ऊपर भी जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है, 350 से लेके 360, 370। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ये 19,435, ये तो बाई अब इसमें तभी बनेगा जब ये इस चैनल के अंदर आके ट्रेड करने लग जाएगा, और ये तभी आपको दिखेगा जब ये 19,435 के ऊपर होल्ड करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके अंदर एंट्री करके इतना आसान नहीं होगा इसको कि ये 19,435 को भी क्रॉस कर ले। ये देखिए लेवल यहाँ पे, मंडे के दिन ट्रेडिंग शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कभी 10, 11, 12 बजे घुसेगा ये 430, 435, इसके अंदर घुस के 5-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करने लगता है, ठीक है, तो फिर आपको बाई करना है ना। 10-15 मिनट देखिएगा कि 19,435, तब बाई करना है। अदरवाइज यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटीज ही खोजनी है आपको कि भाई सेल ऑन राइज कब प्राइस एक्शन मिले हमें। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है, यहाँ जाता है, ठीक है, 350 का रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो सेल करिए। पूरा प्राइस एक्शन फिर सेल का है, नीचे की तरफ जाते हुए ये लो तोड़ेगा फिर ये। ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे अगर गैप डाउन मिलता है तो सिंपल सी बात है भैया, 19,300 के नीचे रहना चाहिए निफ्टी, आप सेल साइड में बैठे रहिए। ये है अगले वीक में मंडे के लिए जिस प्रकार से आप इन लेवल को यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या हुआ बैंक निफ्टी में,
44,800 जो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर बियर्स को कंट्रोल करना है। निफ्टी में इस प्रकार का लेवल कौन सा है, सीधा 19,300। ये इमीडिएट सपोर्ट है, ये भी इमीडिएट सपोर्ट है जो फर्दर ब्रेकडाउन होने जरूरी है। दूसरा रेजिस्टेंस जिन पे आपको नज़र रखनी है वो निफ्टी में है 19,435। जब तक ये क्रॉस नहीं होता आपको सेल अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है मार्केट में। मतलब बिल्कुल ये क्या कहते हैं, वो वाली बात हो जाएगी कि आंख बंद करके क्या कहते हैं कुछ कर देना। तो इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में वो अभी देखते हैं ऊपर, वहां तो 44,400, 45,400, 45,300, 45,100, वहां बहुत रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। वो मंडे को ही देखेंगे भैया इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर कोई रेजिस्टेंस क्रॉस होके बाई सेटअप बनता भी है तो। फिलहाल जिस प्रकार का मार्केट है, फिलहाल जिस प्रकार से नीचे की तरफ आया है, इसको रिटेस्ट करके भी नीचे की तरफ आया है, तो हम देखते हैं हमें नीचे जाता हुआ कहां तक दिखेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।